हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूनिक एमएस पावरपॉइंट शॉर्टकट कीज दैट यू मे बी डोंट नो। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट शॉर्टकट की विच इज फर्स्ट है F5। F5 जो है आपकी वो क्या है, एक फंक्शन की है जो आपके टॉप रो पे आती है कीबोर्ड के। तो F5 क्या होता है, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग से आपके स्लाइड शो को स्टार्ट करती है F5 शॉर्टकट। ओके, परफेक्ट फॉर प्रेजेंटिंग योर कंप्लीट टेक टू एंड ऑडियंस, अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए। शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जिस पे अभी आप हो करंट स्लाइड से वो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए विदाउट आप किसी पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, माउस का यूज करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एम कर दो, न्यू स्लाइड आ जाएगी। कंट्रोल डी क्या होता है, स्लाइड का डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, किसका, कंट्रोल प्लस डी। ओके, देन यू हैव फॉर्मेटिंग। अगर आपको डिजाइन वगैरह करना है अपने टेक्स्ट को तो आप क्या करोगे, अगर आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, फॉर्मेटिंग और जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना, ये चीज़ हम बार बार करनी है। अगर हमें करनी है किसी टेक्स्ट में तो हम कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट वी उसको पेस्ट करने के लिए। ठीक है, उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट का कलर, स्टाइल वगैरह ये सब कॉपी करके आप उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पे पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर ले रखा है, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड इटैलिक कर रखा है, सेम चीज़ मुझे यहाँ लगानी है। तो पहले मैं करूँगी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी ताकि ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए, और इसको सिलेक्ट करके कर दूंगी कंट्रोल शिफ्ट वी ताकि वो पेस्ट हो जाए। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट हो जाए। कंट्रोल के किसकी होती है, इंटरैक्टिव लिंक्स टू वेबसाइट अदर स्लाइड्स ऑन डॉक्यूमेंट की। आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल के का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है साथ में, ग्रुप मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूजिंग कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, आपके जो मल्टीपल ग्रुप्स मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, आप उनको सिलेक्ट करो और ग्रुप कर दो तो वो एक ही बन जाएंगे। फिर आपको उनको बार बार मूव, अलग अलग मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको एक साथ ही उनको यूनिट मिल जाएगी, एक सिंगल यूनिट बन जाएगी। दिस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लेआउट इंटीग्रिटी विद व्हेन रिपोजिशनिंग एलिमेंट्स। तो अगर आप एक सर्कल को, दो सर्कल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर एक बीच में एक यहाँ पे ट्रायंगल है, तो आपको यही चीज़ें लेके जानी, तो आप पहले इसको लेके जाओगे, फिर इसको लेके जाओगे, फिर इसको लेके जाओगे। इससे अच्छा आप क्या करो, पहले इनको सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट भी ऐसे ही नहीं हो जाता, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे ना तो दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता। क्या करेंगे, पहले तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट। शिफ्ट के साथ आपको दूसरा सर्कल ऊपर का उठाना है, क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ ही आपको सेकेंड वाला सर्कल भी क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको ग्रुप पे जाना है और ग्रुप को ऑन कर देना है। अब ग्रुप को ऑन नहीं करना तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप हो जाएगा, फिर आप उसको साथ में ही मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप की भी दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो ये अनग्रुप करने के लिए आप, अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप का भी यूज कर सकते हैं, विच इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। नेक्स्ट है नेविगेशन। ये एलिमेंट अलाइनमेंट्स आपको अगर चेंज करनी है तो उसके लिए आप ये वाली शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो। अगर आपको ऊपर जाना है अपनी स्लाइड के तो आप क्या करोगे, इसके लिए मूव सिलेक्टेड स्लाइड अप डाउन इन द स्लाइड्स ऑर्डर परफेक्टली फॉर ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपको अपनी स्लाइड्स को मूव करना है इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस अप एरो या तो डाउन। अगर नीचे लेके जाना है तो डाउन, अगर आप अप लेके जाना है तो ऊपर। इसके बाद सिलेक्शन पेन अगर आपको यूज करना है ऑल्ट F10। तो सिलेक्शन पेन का क्या यूज होता है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को शो करना है या हाइड करना है तो आप ऐसे आई वाला साइन होता है ना, उससे आप कर सकते हो। थोड़ी सुंदर सी आईज बना देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ऐसे आईज होती है उसकी, यहाँ पे ऐसे आप आईज बनाओगे, ऐसे आईज होती है उसकी। ठीक है, अगर वो शो हो रही है तो आईज ओपन होगी, अगर वो हाइड हो रही है तो आईज क्लोज होगी। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली है आपको इस वीडियो से, है ना। तो सिलेक्शन पेन क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता है। अगर आपको शो करना है तो शो, हाइड करना है तो हाइड। ठीक है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस F10। F10 क्या होती है, फंक्शन की होती है। इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट मास्टरी। अगर आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखनी है तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को कंट्रोल N, अगर आपको सेंटर करना है तो कंट्रोल E, और राइट करना है तो कंट्रोल R। ये जो आपकी शॉर्टकट कीज है ये तो हर जगह यूज होती है, राइट। आपका MS वर्ड में देख लो, एक्सेल में देख लो या पावर पॉइंट में देख लो, हर जगह आपकी यूज हो जाती है ये। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखनी है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट L। आप इनिशियल से भी याद रख सकते हो, लेफ्ट मतलब L, सेंटर से आप बस तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा E, बाकी R तो आपको पता ही है, राइट राइट राइट। इसके
बाद यहाँ पे आपके पास है एडवांस प्रेजेंटेशन कंट्रोल। अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको कुछ दे रखी है यहाँ पे, विच इज एक्सेस योर स्लाइड लेआउट इंस्टेंटली, कि आप अपनी स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? Alt+H+S+H। तो ये आपको अगर दिख नहीं रही तो मैं लिख देती हूँ Alt+H H। ठीक है, H है ये, +S+H। ये आपकी क्या है? स्लाइड्स की लेआउट को चेंज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। इसके बाद है फाइन ट्यून योर टाइपोग्राफी। अगर आपको अपनी टाइपोग्राफी चेंज करनी है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है इंक्रीज करने के लिए Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का साइन। तो आपको पता है ग्रेटर देन से बढ़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल सेम है बट क्या होगा? लेस देन हो जाएगा, Shift+लेस देन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कुछ शॉर्टकट कीज। अगर नेविगेट करना है, आपको साइज छोटा बड़ा करना है तो उससे आप कर सकते हो। तो आज हमने कुछ शॉर्टकट कीज पढ़ी है रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। ठीक है, मैंने वर्ड से रिलेटेड भी आपको डाल रखी है यूट्यूब पे, एक्सेल से रिलेटेड भी डाल रखी है एंड पावर पॉइंट की भी मैं डाल दी है। तो अगर आपको उनको चेक करना है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।